फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम सहर, मैं हूं उमैर। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन। आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फिर से यार बुलडोजर बाबा मतलब कि योगी आदित्यनाथ की आज ठग लाइफ लेकर आए हैं बिफोर सीएम। मतलब वो क्या क्या बयानात देते थे हम देखेंगे इस वीडियो में। प्लीज इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। क्या बात की है सर? जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस पे, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत क्या बात की है। ये इलेक्शन जीतने से पहले की बात है। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। अरबों का नाम नहीं है। जो उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद, पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत
बेकार है, व्यर्थ है। उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। ये काफी पुरानी वीडियो है। दिग्विजय नाथ जी वही ना, उनके बनने उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे। उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। तो इसी नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। रिपोर्टर की बैंड जो बजा दी देश को उन्होंने। तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं। इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। उसी टाइम पकड़ लेते हैं। योगी जी, 2 सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है, जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं। और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे, उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा, लेकिन एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म होना चाहता हूं कि आपके दिल, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2, 3, 4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात करते हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है। उसमें जाति मत और पंथ कहाँ की बात आती है? अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूँ। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका सही बात है। ऐसा तो सभी होते हैं, वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूँ। गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार मजा आ गया वीडियो देख के। योगी आदित्यनाथ जी की ना ठग लाइफ हमेशा बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है। ऐसे रैपिड फायर करते हैं, सही बात है। उनको बुलडोजर बाबा यार इंडिया में बोला जाता है, तो वाकई में वो बुलडोजर बाबा ही है। अपने पता नहीं इन्होंने ना जिले में काफी ज्यादा ऐसे काम किए हैं ना जिनकी वजह से। वीडियो के अलावा हम देखते हैं मुस्लिम लेडीज की, हमने इतनी ज्यादा वीडियोस देख ली हैं आजकल। मतलब इलेक्शन वाले बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा अच्छे हैं हमारे लिए, उन्होंने इतने काम किए। यहाँ पे सड़कें बनवाई, जहाँ पे सड़कें नहीं थी वहाँ पे सड़कें बनवाई, लेडीज के लिए इतने ज्यादा कानून बनाए, फिर उनको हर मंथ 1200 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा इतनी ज्यादा वो बातें मतलब लेडीज ही बताते हैं, हमें तो नहीं पता ना कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या निजाम नहीं है। वो कहते हैं कि इनको ही वोट हो रही, तो उनकी ये भी बातें चलती गई थी कि शायद ये अगली सीट पीएम की सीट के लिए भी क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि लोगों का यही मानना है अगर पीएम मोदी नहीं ना तो फिर योगी ही बनेंगे। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है पीएम मोदी ही शायद दोबारा से अगर वो जीते ना, उसके बाद फिर हो सकता है कि उसके बाद चांस इनका आ जाए। क्योंकि वैसे भी इन्होंने 2 दफा तो पूरी अपनी हुकूमत की है ना पीएम मोदी ने, तो भी तीसरी दफा है। तो देखते हैं कि अभी तो ये सबसे पहले होगा कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं ना,
तो लोग ज़्यादातर हमें बीजेपी के सपोर्टर मिलते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं ना, क्योंकि आपको पता है इंडिया की ज़्यादातर आबादी एजुकेटेड ही है। और जो लोग जिस मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं रखते कुछ भी, वो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं ना, वो ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाला दौर आपको पता है कितना ज़्यादा टफ होने वाला है। तो अगर ऐसी हुकूमत आएगी जो आपकी डेवलपमेंट करे, जो आपके कंट्री को कहाँ से कहाँ ले जाए, हर एक हुकूमत से आवाम की बिल्कुल यही उम्मीदें होती हैं कि यार जो भी है ना चीज़ें डेवलप होने वाली हैं वो हों, आप हर एक चीज़ को बेहतर करें, तालीम का निज़ाम बेहतर करें, जो सेहत का निज़ाम है उसे बेहतर करें, रोड्स अच्छे करें। गवर्नमेंट है ना, तो लोगों का अगर तालीम का निज़ाम हम देखते हैं तो हम 2 या 3 साल बाद उनका सिलेबस जो है वो चेंज होता रहता है। पूरी दुनिया के साथ वो अपने सिलेबस को लेके चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज बनाए जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं जिनमें अगर होता है ना कि कुछ लड़कियां नहीं चाहती कि वो लड़कों के साथ मिलके पढ़ें, तो ऐसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए गए हैं। उनकी सहूलत के लिए ही हर चीज़ उन्होंने की है यार, हर मतलब स्कॉलरशिप्स दी हैं, उसके अलावा फ्री तालीम उनको दी जा रही है। तो यही आवाम को चाहिए होता है, और क्या चाहिए ऐसे ही। और जब ये चीज़ें आवाम को मिलती हैं फिर आवाम इलेक्शन में भी भरपूर सपोर्ट भी करती है। लेकिन ये तो भी इलेक्शन आने वाले हैं भाई, और योगी बाबा को तो यार लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके जवाबात भी बड़े अमेजिंग किस्म के होते हैं। तो मज़ा आया वीडियो देख के, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी। पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो में।